अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नई वीडियो के साथ मैं आपका मेंटोर आपके सामने हाजिर हूं। और जैसे कि हमारे इलस्ट्रेटर का ये ट्रेनिंग कोर्स एक एक करके वीडियोस के साथ और एक एक करके जो हम टूल सीख रहे हैं उसके साथ आगे बढ़ता जा रहा है। तो आज जो हमारा ये सेशन है ये 7वां सेशन है और पिछले सेशंस में मैं काफ़ी सारे टूल जो है वो ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ और उम्मीद है कि आप लोग उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। जो भी कन्फ्यूजन वगैरह होगी आपकी वो दूर भी हो रही होगी। आज भी मैं आपके सामने कुछ टूल्स के बारे में बात करने वाला हूं और ये भी बेसिक टूल्स ही हैं इलस्ट्रेटर के। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं इसको। और आज जो सबसे पहले जो मैं टूल आपको बताने वाला हूं उसका नाम है रोटेशन टूल। रोटेशन टूल नाम से आपको पता होगा ये रोटेट ही करेगा, लेकिन इसकी कुछ वैसे तो आप उसको आप अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या सिलेक्शन टूल से भी आप रोटेट कर सकते हैं अपने शेप को और अपने पाथ को। लेकिन क्या ख़ास बात है कि इसको एक अलग से एक टूल बनाया हुआ है रोटेशन टूल को, जो कि इलस्ट्रेटर में दिया गया है। तो आज मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। अब सबसे पहले अगर हम कोई शेप ले लेते हैं, फ़र्ज़ करें कि मैंने एक रेक्टेंगल शेप ले लिया, शिफ्ट की प्रेस की और ये एक शेप है आपके पास। अब आप अगर अपने सिलेक्शन टूल लेते हैं, आप बोलते हैं कि मैं तो इससे भी रोटेट कर सकता हूं, कोई मसला नहीं है, मुझे शिफ्ट दबा के भी मैं एंगल पे भी रोटेट कर सकता हूं और वैसी भी रोटेट कर सकता हूं। बिल्कुल सही बात है, सिलेक्शन टूल भी रोटेशन का काम करता है। लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा कि रोटेशन टूल एक अलग से टूल क्यों बनाया है इलस्ट्रेटर ने, क्या उसकी वजह है, क्या खासियत है उसकी कि उसको एक अलग से टूल बार में उसको दिया गया है। तो उसके बारे में भी आपको मैं दिखाता हूँ। रोटेशन टूल दो तरीके से काम करता है। सबसे पहला काम जो है इसका, आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, रोटेशन टूल सिलेक्ट किया और इसको रोटेट कर लिया। यानी आपको कॉर्नर पे नहीं जाना है, आप जस्ट इसके कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे और इसको रोटेट कर लेंगे। पहला काम तो इसका ये हो गया। एंगल पे भी चेंज कर सकते हैं आप, लेकिन काम ये भी वही करेगा कि रोटेट का ही काम करेगा। अब मैं इसकी थोड़ी सी खासियत बता दूं कि अगर हम रोटेशन टूल सिलेक्ट करें और इसका भी एक पिवट पॉइंट होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने एक दो टूल पहले भी वीडियोस में कर चुके हैं जिसके जो है वो पिवट पॉइंट होता है। जैसे स्केल टूल का पिवट पॉइंट होता था और शेयर टूल का पिवट पॉइंट होता था, इसी तरह जो रोटेशन टूल है उसका भी एक पिवट पॉइंट होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप रोटेशन टूल सिलेक्ट करें और अगर आप यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो आप ये देख रहे हैं ये इसका जो पिवट पॉइंट है ये मैंने नीचे कर दिया है। तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा इससे ऑब्जेक्ट पर। तो अब मैं जो है वो इसको अब मैं रोटेट करने वाला हूँ। अब आप देखिएगा कि किस तरीके से ये इसको रोटेट करता है। अब देखें आप, जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को रोटेट किया है तो ये उस पिवट पॉइंट के इर्द गिर्द जो है ये घूम रहा है। ये अब नॉर्मली ऑब्जेक्ट की तरह रोटेट नहीं हो रहा है। अब इसने अपना पिवट पॉइंट हमने इसका चेंज कर दिया और अब देखें ये इस तरीके से मूव कर रहा है। लाइक क्लॉकवाइज जो होता है, जैसे क्लॉक मूव करती है या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये उस तरीके से मूव कर रहा है। तो अगर हम इसका पिवट पॉइंट चेंज कर दें तो ये उसको सेंटर पॉइंट मान के ये उसके इर्द गिर्द घूमेगा, यानी क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज। अब मैं इसको एक दो मिसालें आपको और दे देता हूँ। इससे काफ़ी शेप्स हम क्रिएट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए और उस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द मुझे फ़र्ज़ करें मुझे स्टार चाहिए। अब मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। मैंने एलिप्स टूल लिया, मैंने एलिप्स टूल को जो है वो शिफ्ट से ड्रॉ कर लिया है। अच्छा, एलिप्स टूल को मैंने शिफ्ट से ड्रॉ कर लिया, लेकिन उसके लिए आपको सेंटर पॉइंट आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सेंटर पॉइंट पता करने के लिए मैंने कंट्रोल आर से जो है वो अपने रूलर ओपन कर लिए हैं। अब जब मैं रूलर को यहाँ ड्रैग करूँगा तो आप देखें यहाँ पे आप लाएंगे तो आपको सेंटर जो है वो लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। आप उस पर एक रूलर रखेंगे अपना, सेकंड रूलर आप वर्टिकल लेकर आएंगे, उस पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी सेंटर बताएगा वो।
और ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट। तो अब हमें इसका सेंटर पॉइंट पता चल गया है। तो ये कि आप अब शेप को मैं एक कलर दे देता हूँ, कोई सा भी आप कलर दे सकते हैं। मैंने इसको लाइट ब्लू सा कलर दे दिया है। अब मुझे क्या करना है, अब इसके इर्द गिर्द जो है वो मुझे रोटेशन करनी है। ये सेंटर आ गया है इसका। अब मुझे इसके इर्द गिर्द रोटेशन करनी है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब सबसे पहले मुझे स्टार्स जो हैं वो इसके इर्द गिर्द रोटेट करने हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं बोलता हूं कि मुझे 25 स्टार्स जो हैं वो इस सर्कल के इर्द गिर्द रोटेशन में चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले जो है वो स्टार एक ड्रॉ करता हूं। ये मैंने स्टार एक ड्रॉ कर लिया है। इसका हम कलर जो है वो ऑरेंज रख लेते हैं। आप इसको सेट कर लें जहां से आपको रोटेशन करानी है। अब एक ये मैंने स्टार जो है वो रोटेट करने के लिए एक स्टार क्रिएट कर लिया है। इसका कलर ऑरेंज है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसको रोटेट करना है। अब हम सबसे पहले जो है स्टार को हमने सिलेक्ट किया हुआ है, हम रोटेशन टूल पे जाएंगे जिसकी शॉर्टकट की R होती है। रोटेशन टूल पे जाकर हम ऑल्ट की प्रेस करेंगे और बिल्कुल सेंटर में आके जहां हमें इसका पिवट पॉइंट देना है वहां क्लिक करेंगे। तो ये जो है आपको यानी एक एंगल का पैनल जो है वो आपको ये ओपन कर देगा। अब इस एंगल के पैनल में आप देखें, अगर मैं इसको 0 कर देता हूं तो ये प्रीव्यू भी देगा आपको। 0 मतलब बिल्कुल जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 रखा हुआ है। अब फर्ज करें मुझे 25 स्टार्स चाहिए इस सर्कल के गिर्द। तो मैं थोड़ी सी छोटी सी कैलकुलेशन होगी इसकी। सर्कल जो होता है वो 360 होता है, 360 हमने रखा। हमें 25 स्टार्स चाहिए इसके इर्द गिर्द, डिवाइड बाय हमने 25 कर लिया। तो 14.4 जो है वो इसकी वैल्यू आई है। अगर हम यहाँ पे 14.4 इसकी वैल्यू दे देंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करना है, आपको दिखाएगा भी, लेकिन आपको ओके नहीं करना, वरना वो जो आपने स्टार क्रिएट किया था उसी को वो उतने एंगल से आगे ले जाएगा। हमें उसकी कॉपी लेनी है। अब ये देखिए हमने उसकी कॉपी ले ली है, तो दूसरा स्टार आपके पास आ गया है और आपको पता है उसकी बार बार कॉपी लेनी है। तो कंट्रोल D, लास्ट कमांड को यूज करने के लिए दोबारा कंट्रोल D यूज होता है। और मैंने कंट्रोल D प्रेस किया तो ये देखें, और आप स्टार्स काउंट भी कर सकते हैं। ये 25 स्टार्स होंगे। और ये देखें किस तरीके से उसने इक्वली और बिल्कुल एंगल के तहत जो है वो उसने सर्कल के इर्द गिर्द जो है वो स्टार्स का एक शेप क्रिएट कर दिया है। तो ये आप किसी भी शेप के साथ कर सकते हैं, चाहे वो ऑलरेडी गिवन शेप हो या आपने कोई नया शेप बनाया हो। आप सिर्फ उसके मिडिल पॉइंट पे जो है वो ये जो आपका रोटेशन टूल है उसके पिवट पॉइंट देंगे, ऑल्ट की से पिवट पॉइंट देंगे, तो आपके पास रोटेशन की एक पैनल ओपन हो जाएगा जिसमें आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करके जो है वो उसकी वैल्यू दे सकते हैं। सर्कल 360 होता है, तो हमने 360 से डिवाइड किया, हमें 25 स्टार्स चाहिए थे, आपको 20 चाहिए हो तो वो भी आप दे सकते हैं। तो उससे आपने कितने अच्छे तरीके से जो है वो रोटेशन दे ली है। तो रोटेशन टूल में थोड़ा फर्क भी है कि ये सिर्फ नॉर्मल रोटेट नहीं करता, आप जहां भी इसका पिवट पॉइंट सेट करेंगे तो ये उसको मिडिल पॉइंट मान के जो है वो उसके से इर्द गिर्द जो है वो रोटेशन देगा। मैं आपको एक और शेप बना के दिखा देता हूं। यहां से हम कलर डिफॉल्ट कर लेते हैं। मैंने एक और शेप के लिए एलिप्स टूल ले लिया है। मैंने एक यहां पे एक छोटा सा सर्कल क्रिएट किया है और एलिप्स टूल से ही मैंने एक और जो है वो, बल्कि एलिप्स टूल से अच्छा हमने एक स्टार हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। और हम कौन सा टूल ले सकते हैं, अगर हम राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल ले लेते हैं। हमने राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल से एक
ये बार से हमने क्रिएट की है और इसको हमने इसके मिडिल में रख दिया है। मेरी गाइड्स लाइन ओपन है, तो ये देखिए मुझे पता चल जाता है कि मिडिल में जब आएगा तो वो सेंटर का आपको लिखा आ जाएगा कि ये सेंटर में है। अब देखें कि एक हमारे पास ये सर्कल है, इसको मैं रेड कर लेता हूं, एक हमारे पास ये है, इसको मैं ग्रीन कर लेता हूं। अब मुझे ये चाहिए कि ये जो बार है ये इस सर्कल के इर्द गिर्द घूमे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, रोटेशन टूल सिलेक्ट किया, ऑल्ट की प्रेस की, सेंटर आ रहा है, आपने ऑल्ट की प्रेस कर दी है। जैसे ही आपके पास रोटेशन का पैनल आ गया, आपने इसको दे दिया है 45 डिग्री। मैं ऐसी रैंडमली इसकी वैल्यू दे रहा हूं और कॉपी। अब देखें मैंने 45 डिग्री इसका एंगल दिया था और उसी के इर्द गिर्द मैंने कॉपी ली थी, तो उसने इसको लास्ट कमांड जो हम सेव होती है कंट्रोल डी से, उसको बार बार उसने उसकी कॉपी लेकर एग्जैक्टली आपको 45 डिग्री के एंगल पे एक शेप क्रिएट करके दे दिया। तो इससे आप बहुत सारे शेप क्रिएट कर सकते हैं, आप रोटेशन दे सकते हैं इससे। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है, इसको ट्राई कीजिएगा रोटेशन टूल को। अब हम अपने नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट टूल कौन सा है? नेक्स्ट टूल जो हमारे पास है मैजिक वंड टूल। मैजिक वंड टूल क्या करता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। मैं पहले यहाँ पे जो है वो कुछ डिफरेंट साइजेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं अपने आर्ट बोर्ड पर। अपने आर्ट बोर्ड डिफरेंट साइजेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं अपने आर्ट बोर्ड पर। और अब जो है मैं दूसरा शेप भी ले लेता हूं, एलिप्स से भी मैं थोड़े से इसके डिफरेंट साइज के मैंने इसके बिल्कुल डिफरेंट हैं सारे एक दूसरे से जो हैं वो। और मैं यहाँ पे पॉलीगॉन भी ले लेता हूँ, कुछ का साइज भी चेंज है, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। स्टार्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ, छोटे ले लेते हैं। अब देखें हमारे पास बहुत सारे जो हैं वो मैंने शेप क्रिएट कर दिए हैं। तो मैजिक वॉन्ड टूल क्या करेगा? मैजिक वॉन्ड टूल जो है आप देखें मैं इन शेप को डिफरेंट कलर दे रहा हूं। जैसे इन दोनों शेपों को मैंने ब्राउन कलर दे दिया है, इसको और इसको मैंने डार्क ब्लू कलर दे दिया है, इसको और इसको मैंने येलो कलर दे दिया है, इसको मैंने दे दिया है ऑरेंज कलर दे दिया है, ऑरेंज डार्क ऑरेंज है ये। इसको और इसको मैंने ग्रीन कलर दे दिया है, और इनको मैंने लाइम कलर दे दिया है, और इसको मैंने ग्रे कलर दे दिया, और इसको ब्लैक कलर दे दिया। सही है। अब हमारे पास ये बहुत सारे शेप है और बहुत सारे शेपों के डिफरेंट कलर्स हैं। सही है। अब ये होता है कि बहुत टाइम आपके पास ऐसा होता है कि आपने कुछ ऐसे शेप बनाए हुए होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कलर यूज़ होते हैं और बहुत डिफरेंट कलर यूज़ होते हैं। और आपको कभी कभार ये होता है कि अब आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स के जो हैं, यानी फ़र्ज़ करें कि आपके पास ब्लू कलर के बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं या ब्लू कलर की बहुत सारे पाथ हैं आपके पास, लेकिन आप उनको एक एक करके सिलेक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कि बहुत सारे अगर हों अभी तो फिर भी ये है कि आपको नज़र आ रहा है ब्लू कौन से हैं ग्रे कौन से हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा आपने क्रिएशन की हुई हो या लोगो कोई डिज़ाइन हो या उसमें बहुत ज़्यादा कलर मिक्स आ रहा हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा आप अपना मैजिक वॉन्ड टूल जो है वो उस पर क्लिक करेंगे। अब ये मैजिक वॉन्ड टूल आ गया है। अब मैंने सिर्फ जाके ये येलो वाले बॉक्स पे क्लिक किया है, तो जितने भी येलो वाले बॉक्स हैं आप देखें उसने इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो ये काम करता है। फ़र्ज़ करें आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, उसमें आपको रेड कलर की वैल्यू चेंज करनी है, तो आप सिर्फ एक पाथ पे या एक ऑब्जेक्ट जो आपका रेड कलर का है उस पर आप क्लिक करेंगे और ये उसी से मिलते जुलते जितने कलर होगा वो इसको सिलेक्शन दे देगा। बेशक कभी कभार लेयर आपको नज़र आ रही होती है, कभी थोड़ी सी हाइड होती है, लेकिन ये जो है ये डॉक्यूमेंट में से वो सिलेक्ट कर लेगा। जैसे मैंने ब्लू पे क्लिक किया तो इसने ब्लू ऑब्जेक्ट जितने भी थे वो सिलेक्ट कर दिए, ग्रे पे किया
तो इसने ग्रे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिए, मैंने ब्राउन पे किया। तो ये आपको एक एक करके सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कराना पड़ेगा, ये खुद ही कलर से पिक करता है। अब अगर मैजिक वॉन्ड टूल पे अगर आपके डबल क्लिक करें तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है इसके। वो क्या ऑप्शन है, अब हम जो काम कर रहे थे वो फिल कलर पे कर रहे थे, यही काम जो है वो स्ट्रोक कलर पे भी हो सकता है। स्ट्रोक कलर पे कैसे होगा, अब मैं ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट कलर के स्ट्रोक दे देता हूं और जैसे ही मैं एक स्ट्रोक पे क्लिक करूंगा तो वो अपने सेम कलर का स्ट्रोक जो है वो उसको फौरन कैच कर लेगा और दोनों आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह आपका वेट पे भी काम होता है कि कितना वेट है उसका, इस तरह वो और भी ऑब्जेक्ट जो उसके सेम वेट के होंगे वो उसको पिक कर लेगा। और ये ओपेसिटी और ब्लेंडिंग मोड्स पे भी काम करता है। तो मैजिक वॉन्ड टूल आपने देखा, आपको एक एक करके सारे आपको सिलेक्ट नहीं करने पड़ेंगे। अगर आपके पास बहुत सारी लेयर्स हैं या बहुत सारे आपने शेप बनाए हुए हैं एक ही कलर के, आप सिर्फ एक कलर के बॉक्स को क्लिक करेंगे तो वो सारे खुद ही और सेम कलर के बॉक्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मैजिक वॉन्ड टूल का ये काम होता है। इसके बाद जो मैं टूल आपको बताने वाला हूं उस टूल का नाम है लेसो टूल। इसी के बराबर में ही आता है एक लेसो टूल है। और मैजिक वॉन्ड टूल आपने देखा इसकी Y है शॉर्टकट की और लेसो टूल की Q है शॉर्टकट की। लेसो टूल बेसिकली सिलेक्शन के लिए काम आता है, लेकिन ये किस तरीके से सिलेक्शन करता है, ये जैसे आपने सिलेक्शन टूल से भी सिलेक्शन की होगी, आपने शिफ्ट की दबा के आप एक एक करके सिलेक्ट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट। ये किस तरीके से सिलेक्ट करता है ये भी मैं दिखा देता हूं। देखें, आपने फर्ज करें कि एक ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूं, मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो ये भी सिलेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं इसको यहां से ये लेकर जाता हूं और ये करता हूं तो ये देखें, जितनी आप शेप को अपने इस लेसो टूल के शेप में ले आएंगे वो सारे आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये सिर्फ सिलेक्शन के लिए काम आता है। आपको अगर सिलेक्शन टूल ज़्यादा आसान लगता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लेसो टूल से सिलेक्शन करनी है तो आप इससे भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आज आपने देखा कि हमने लेसो टूल बताया आपको और दूसरे टूल्स भी आपको हमने बताए कि किस तरीके से मैजिक वॉन्ड टूल काम करता है और रोटेशन टूल काम करता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एक बहुत सारे जब टूल्स बहुत सारे शेप्स हमारे पास हो जाते हैं तो अलाइनमेंट का बहुत मसला आता है हमारे पास। तो उसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूं अलाइन करने का, किस तरीके से एक ही लाइन में आप अपने ऑब्जेक्ट्स और शेप जो है वो ला सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने इस पे और इस पे यहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पे देखिए जैसे आप अपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं यहाँ पे अलाइनमेंट की बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर यहाँ से ऑप्शन नहीं लेना चाहते तो विंडो पे जाएंगे, यहाँ पे भी अलाइन है, शिफ्ट प्लस F7 जो है वो इसकी शॉर्टकट की है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो एक पैनल आपके पास अलाइन का ओपन हो जाएगा। अब मैंने जो शेप सिलेक्ट किए हुए हैं मैं चाहता हूँ इनको लेफ्ट साइड पे ये हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट हो जाए, तो ये देखें मैं चाहता हूँ इनको ये हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर हो जाए तो ये सेंटर हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ राइट साइड पे हो जाए तो ये राइट साइड पे हो जाएंगे। अब मैं टॉप से चाहता हूं तो ये टॉप पे चले जाएंगे, मिडिल से चाहता हूं मिडिल से आ जाएंगे और लोअर से चाहता हूं लोअर पे आ जाएंगे। लेकिन मेरे पास ये डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स का भी ऑप्शन है। अगर मैं आपको दिखाता हूं कि मैं इनको पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता तो ये इक्वली जो है डिस्टेंस के साथ एकदम से जुड़ जाएंगे। अगर मैं इस शेप को मैं यहाँ रखता हूँ, इस शेप को यहाँ रखता हूँ, इस शेप को यहाँ रखता हूँ, इसको यहाँ रखता हूँ, मैं सिर्फ इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने इनको अलाइन किया, ये देखें अलाइन हो गए मिडिल पे। मैंने इनको डिस्टेंस, इससे क्या होता है, इनसे ये होता है कि डिस्टेंस जो है वो सारे ऑब्जेक्ट का सेम हो जाता है। आपको खुद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ फर्स्ट और लास्ट के बीच में जितने भी आप सिलेक्ट करेंगे आपने डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर में लाना है, सेंटर में कर लें। टॉप पे लाना है तो टॉप से वो नापेगा कितना डिस्टेंस है, बॉटम से लाना है तो बॉटम से देखेगा। लेकिन मोस्टली हम जो है वो सेंटर से अलाइन करते हैं। तो उसने सेंटर से अलाइन कर लिया और
आपने इसको सेंटर पे ले आए हैं तो ये सारे शेप जो है वो एक साथ एक के ऊपर एक आ गए हैं। तो ये आपने देखा, ये वर्टिकल अलाइन सेंटर भी होता है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर भी है हमारे पास। और आपको अगर शेप के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल करना है, बीच में 3-4 शेप है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने एक और 3 सिलेक्ट कर लिए हैं शेप, मैंने इनको अलाइन किया, डिस्टेंस इनका इक्वल कर लिया, और मैंने जैसे ही ये क्लिक किया तो ये एक के ऊपर एक भी आ जाएंगे। और अगर नहीं करना तो ये देखें, इनका डिस्टेंस जो है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम होगा। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको डिस्टेंस नापना पड़े, ये अलाइन टूल जो है ये आपका अलाइन का काम खुद करता है। और एक और चीज़ मैं इसमें बता दूं कि फ़र्ज़ करें कि हमारा आर्ट बोर्ड का, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि आर्ट बोर्ड क्या होता है। हमारा आर्ट बोर्ड टूल वो ये होता है, आर्ट बोर्ड टूल कि अगर आपका आर्ट बोर्ड आपको लग रहा है मुझे छोटा पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो आप उसका साइज़ जो है वो यहीं पे रहते हुए चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये मुझे आर्ट बोर्ड छोटा लग रहा है, मैं यहीं से आर्ट बोर्ड टूल सिलेक्ट करूँगा और अपने इसकी कैनवस का साइज जो है जिस पे मेरा वर्किंग एरिया है मैं उसको इंक्रीज कर लूंगा। तो आपको मसला नहीं है कि आपने एक बार डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया और उसके बाद आप काम कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट का जो कैनवस है या ज़्यादा बड़ा हो गया है या छोटा हो गया है, तो आप बाद में भी आर्ट बोर्ड टूल से इसको चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और इसमें हमने बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स देखे हैं जिसने बहुत सारे ये ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं और नए ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करते हैं। और आपको रोटेशन टूल भी बताया कि किस तरीके से वो ऑब्जेक्ट को रोटेट करता है एक दूसरे के इर्द गिर्द, जैसे उसका पिवट पॉइंट जहां आप सेट करेंगे उसके इर्द गिर्द वो रोटेशन देगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ नए टूल्स के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।